आज की वीडियो में हम आपको बेहद ही खास और रहस्यमय फोर्स स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF के बारे में बताएंगे। हम जानेंगे कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है, इसका गठन क्यों हुआ, इसमें कैसे भर्ती ली जाती है और क्यों इसका एक विशेष स्थान दिया गया है। 1962 में भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में चीन के साथ किसी भी युद्ध की स्थिति में पीछे जाकर ऑपरेशंस को अंजाम देने का था। शुरुआत में इसमें कई तिब्बतीय सोल्जर्स को शामिल किया गया था और मेजर जनरल सुजान सिंह ओबाल को इसका पहला कमांडर नियुक्त किया गया था। इस यूनिट को एस्टेब्लिशमेंट 22 और विकास रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये फोर्स सीधे भारतीय सेना के अंदर नहीं आती, बल्कि कैबिनेट सचिवालय के थ्रू कंट्रोल की जाती है और ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। इस विशेष बल की स्थापना का सुझाव इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के तत्कालीन प्रमुख भोलानाथ मलिक ने दिया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर इसे स्थापित किया गया था। विकास बटालियंस इस फोर्स की अलग अलग यूनिट के नाम से जानी जाती है। शुरुआत में यह इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू काम करती थी, लेकिन अब ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अधीन आती है। ये भारतीय सेना की तरह ही काम करती है और इसके संचालन का ढांचा भी सेना के जैसा ही है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में महिलाएं सैनिक भी शामिल होती है। 1960 के दशक में जब यह फोर्स स्थापित हो गई थी, तब भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तर का रक्षा सहयोग था। CIA और भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर इस फोर्स को परीक्षण दिया ताकि ये चीन के खिलाफ गुप्त अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। शुरुआती दिनों में SFF के कमांडोज अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करते थे और उनकी ट्रेनिंग भी CIA बेस पर ही होती थी। लेकिन 1975 के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में खटास आने लगी, जिसके चलते अमेरिका ने अपनी मदद वापस ले ली। लेकिन तब तक भारत इस फोर्स को अपने आप से ट्रेनिंग देने में सक्षम हो चुका था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे बांग्लादेश फ्रीडम वॉर भी कहा जाता है, उसमें भी SFF की बहुत ही अहम भूमिका रही है। इस युद्ध के दौरान बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनियों की ट्रेनिंग भी इसी फोर्स के द्वारा दी गई थी। उसके अलावा सियाचिन के ऑपरेशन मेघदूत और कारगिल जैसे इंपॉर्टेंट युद्धों में भी इस फोर्स का बहुत योगदान था। अब यह फोर्स सिर्फ सीमा वाले इलाकों में ही नहीं, बल्कि देश के अंदर के अभियानों में भी सक्रिय दिखाई देती है। अब सवाल ये उठता है कि इस फोर्स का हिस्सा कैसे बना जाता है। यह एक अत्यंत गोपनीय फोर्स है, इसीलिए इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। इसमें भर्ती और चयन की प्रक्रिया पूरी तरह रॉ के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। शुरू में इसमें तिब्बतीय सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब तिब्बतीय, भूटान और गोरखा सैनिकों को भी इसमें शामिल किया जाता है। चक्राता में कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन सैनिकों को विकास रेजिमेंट में शामिल किया जाता है। इंडियन आर्मी के अन्य रेजिमेंट से भी सैनिक यहाँ विशेष अभियानों के ट्रेनिंग के लिए आते हैं। यह फोर्स आतंकवादी विरोधी अभियानों और सीक्रेट वॉर्स के लिए जानी जाती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अपनी गुप्त और असाधारण क्षमता के लिए जानी जाती है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है, तो इस वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।